जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। तो जनाब अली, अब आज के दिन की पहली एक्टिविटी ये है, एज़ यूजुअल इसकी सफाई है। तो जल्दी से जनाब अली ये कर लें पहले, क्योंकि बात वही है, ताज़ा ताज़ा है तो ये भी जल्दी आराम से हो जाएगी। अगर तो ये आगे पीछे हो गई तो फिर ये नहीं होगी। और ये करके तो फिर उसके बाद देखते हैं कि आज के दिन में हमारे लिए क्या क्या कुछ पैक्ड है। फर्स्ट टास्क ऑफ द डे जनाब अली कंप्लीट हो गया। ये देखें, वाह जी वाह, सामने गली देखें और इधर से देखें। और अब सीन ये कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा इसलिए साफ़ नहीं किया क्योंकि आज रात को फिर मोस्ट प्रॉब्ली बर्फ़बारी होगी और कल फिर बर्फ़बारी होगी। बट उसमें ये होगा कि थोड़ा सा ज़ोर कम लगेगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारा जो है ना वो साफ़ हो चुका है। तो चलें जी, अब ये टास्क ख़त्म और अब नए टास्क की तरफ जाते हैं। एक बात है, ये एक्सरसाइज बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें जो पसीना आता है ना बंदे को, वो बेहतरीन काम हो जाता है। तो एक तो ये चीज़ होगी जी। दूसरा ये कि जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जी, शाउट आउट टू यू, आपका बहुत बहुत वेलकम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गेमिंग कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत वेलकम है जी। मिलकर गेमें लगाएंगे। और हमने आपके साथ एक बर्लिन वाली न्यूज़ शेयर की थी, तो जी उसके अंदर अपडेट ये है कि तकरीबन 5 दिन के बाद वहाँ पर एनर्जी जो है वो रीस्टोर हो रही है या हो गई है। मैंने ये तकरीबन 17, 18, 20 घंटे पहले ये देखा था कि हो जाएगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी इस टाइम पे कहीं ना कहीं हो गई होगी। और इसके अंदर मेजरली जो इफेक्ट हुए थे जो हॉस्पिटल्स इफेक्ट थे, ओल्ड एज होम्स इफेक्ट हुए थे, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस इफेक्ट हुए थे। तो काफ़ी मामला जो थे ख़राब थे, लेकिन सोसाइटी ने एक दूसरे की बड़ी हेल्प की, तो ये एक अच्छी बात होगी। और इसके अंदर साथ में जनाब अली सिटी ने बेसिकली ये अनाउंस किया है कि किसी ने भी उस होटल में अगर चेक इन किया जिसमें एनर्जी थी, बिजली वगैरह थी, तो वो अपने जो पैसे हैं होटल के वो स्टेट से रीइंबर्स करवा सकता है। अब इसके अंदर कितनी एक सच्चाई है, या इसका क्या प्रोसेस होगा, क्या होगा, ये तो जो हमारी गेमें कम्युनिटी के लोग बर्लिन में रहते हैं वो इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। तो अगर आप बर्लिन में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो जी आप अपने लोकल, और आप अगर इनमें से इफेक्टीज़ में से हैं तो आप अपने लोकल सिटी ऑफिस से पूछ सकते हैं कि इसका क्या प्रोसेस होगा और इसके क्या मामलात होंगे। डिस्क्लेमर, मैं आपके साथ वो अपडेट शेयर कर रहा हूँ जो मुझे कहीं से मिलती हैं या जो मुझे कहीं से पता लगती हैं या मैं पढ़ता हूँ। और मैं कोई 110% श्योर न्यूज़ का सोर्स नहीं हूँ। तो भाईजान, ऐसी कोई भी बात हो तो सिटी से रिलेटेड बात हो तो अपनी सिटी से लाजमी कंफर्म करें। इजीली एक्सेसिबल होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो चलें जी, ये तो बात हो गई कुछ आगे पीछे की। और अब बाकी की देखते हैं कि बाकी की क्या सूरत हाल है। काम इतने ज़्यादा जमा हुए हैं ना कि मुझे अब टेंशन हो रही है कि मैंने डेडलाइंस के अंदर ही काम ख़त्म कैसे करने। मेरी जी सबमिशन है, एग्ज़ाम है और इतने मामलात हैं आगे पीछे। तो ये सारे कुछ भी मैंने आज में, कल में और सैटरडे में वाइंड अप करना है, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, या टाइम मिलेगा भी तो बहुत थोड़ा मिलेगा। तो आप सारों से, जो भी गेमिंग कम्युनिटी के लोग देख रहे हैं कि आप सारों से दुआ की अपील है, भाई के लिए दुआ करें और ज़्यादा सारी दुआ करें। आगे पीछे कहीं भी जाने के जितने हमारे प्लान थे ना वो हमने कर दिए कैंसिल, क्योंकि हमें इस किस्म की सुस्ती चढ़ी है कि हमने कहा जी कुछ भी नहीं करना। और इसी दौरान बीच में मौसम कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया जिसकी वजह से हमें सुस्ती चढ़ी। तो जो आपके भाई ने सुबह 1.5 घंटा लगा के जगह साफ़ की थी ना, उसकी इस वक्त ये हालत है। चलें, कोई बात नहीं। और साथ में एक चीज़ ये भी कि जी सर्दी के साथ ना आपको सिर्फ थकावट ही नहीं होती, मतलब एक्स्ट्रा थकावट भी होती है और आपको भूख भी लगती है। तो बैठे बैठे हमें लग गई भूख। हमने बेगम से पूछा, बताएं जी बेगम आपका क्या प्रोग्राम है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जी सर्दी फिर हमारे लिए तो नहीं है, सर्दी उनके लिए भी है। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ जनाब अली अब मैं जाऊँगा कुछ खाने को लेने, और फिर वहाँ देखते हैं कि क्या मामलात हैं। अब तक मोस्ट प्रोबेबली खाना बन गया होगा, लेकिन इतनी सर्दी में ना, वैसे मज़े की बात है, भूख भी लगती है और फिर खाना लाने का दिल भी नहीं करता। तो ये है पाकिस्तान में। अच्छा वैसे नहीं, यहाँ पे डिलीवरी तो हो जाती है, हम डिलीवरी नहीं कराते, वैसे तो डिलीवरी हो जाती है। तो इसके ऊपर भी अब हम सर थोड़ा सा ना गौर और फिक्र करेंगे कि बजाय खुद जाने के डिलीवरी ही करवा लिया करें। दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। चले, मैं वापस आके ना ये फिर ऑप्शन डिस्कस करूँगा। तो खाने का बंदोबस्त जनाब अली हमने अपने आबी से पिक कर लिए, और हमारे आबी जो हैं वो यहाँ होते हैं, यहाँ पे ये। तो जी बड़ी ज़बरदस्त जगह ये, अगर आपने भी खाना खाना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त बंदा भी है और बड़ी ज़बरदस्त सीन भी है। अच्छा, बर्फ़बारी के साथ जो एक सबसे बड़ा मसला है ना, वो ठंड के अलावा वो ये है। अब ये क्या मसला है ये मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ, क्योंकि आप मुझे ठंड लगेगी। अच्छा, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया ना, इसको कहते हैं जी स्लज। और ये स्लज कैसे बनता है, ये बेसिकली बनता है कि जब बर्फ़बारी हो रही होती है या हो चुकी होती है, और साथ में अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हो,
तो खैर नीचे तो ना हो, अगर ऊपर की तरफ जाए और साथ में जब हम नमक वगैरह फेंकते हैं तो वो नमक की वजह से भी मेल्ट करता है और टेम्परेचर की वजह से मेल्ट करता है, तो वो ऐसा स्लज बन जाता है। अब इस स्लज का मसला ये होता है कि अगर आप इसमें गाड़ी चलाएंगे तो ये स्लज सारा आपके टायरों से, टायरों के अंदर, बॉडी के नीचे सारा एक तो वो लगता है। और अगर आप पैदल चलते हैं तो ये आपके जूते सारे पिच पिच गीले, आपके नीचे से कपड़े सारे पिच पिच गीले। तो इस स्लज के साथ जो सबसे बड़ा मसला जिनको गाड़ियों से मोहब्बत है उनको ये होता है कि ये गाड़ी के नीचे चिपक जाता है और इसके अंदर नमक भी होता है। तो अगर आप वो प्रॉपरली सही तरीके से साफ ना करें साथ साथ तो वो नमक गाड़ी के नीचे लग जाता है। तो इसको जब ये ड्राई हो जाएगा, जब आप इसको फिर साफ करने जाएंगे तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर तो आप मतलब गाड़ियों से इतनी मोहब्बत नहीं करते, अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो तैयार होकर आप जब बाहर निकलेंगे अच्छी पैंट पहनेंगे या अच्छे जूते पहनेंगे, इसमें घुसेंगे, आपके जूते भी ख़राब, आपकी पैंट भी ख़राब। तो जनाब अली, ये तो है एक मामला एसोसिएटेड विद स्लज। और इसके साथ जो एक और मसला आता है वो आता है कि जो बिल्डिंग्स के ऊपर जो बर्फ़ जम जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता गिरती है। तो अमूमन जो लोग जर्मनी में रहते हैं या लोग वैसे भी यूरोप में रहते हैं या जो लोग स्नो वाली जगहों पे रहते हैं वो इससे रिलेट करेंगे कि आपको बिल्डिंग्स के ऊपर लिखा हुआ मिलता है कि ना, अगर आप सर्दियों में बिल्डिंग के नीचे से गुजर रहे हैं तो जी ध्यान से गुजरें। वो इसलिए कि आप नीचे से गुजर रहे हैं और ऊपर से बर्फ़ आपके ऊपर गिरे तो वो फिर ठीक ठाक डर्टी किस्म का इम्पैक्ट होता है और उससे चोट भी लगती है और उससे ज़ख्मी भी होने के चांसेस होते हैं। तो सर्दियों में एक टिप जो आपका भाई आपको भी देगा, खास तौर पे स्नोफॉल वाले सीजन में और खास तौर पे जब टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है स्नोफॉल के बाद, जब भी आप कहीं से ऊपर नीचे आगे पीछे मूव कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग के नीचे मूव कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि एज के ऊपर ना मूव करें, या तो बिल्डिंग के अंदर वाली साइड पे हो जाएं या बिल्कुल ही बाहर वाली साइड पे हो जाएं। उस एज को आप थोड़ा सा अवॉइड करें जहां से आपको खतरा हो कि ऊपर से बर्फ जो है वो मेल्ट होकर गिरेगी। आपका भी फायदा होगा और डेफिनेटली आपके साथ जो लोग होंगे उनका भी फायदा होगा और जिनकी बिल्डिंग होगी उनका भी फायदा होगा। ये प्रो टिप ब्रॉट टू यू बाय योर भाई फॉर गेमिंग कम्युनिटी। और साथ में जी हम एक सर्टेन ग्रुप को कैसे भूल सकते हैं। मैं जब से ये टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ है तो मैं अक्सर ना वीडियो बनाते हुए मैं सोचता हूँ कि यार हम लोगों ने ना एक सर्टेन ग्रुप को खराज तहसीन पेश करना। खराज तहसीन को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूट, और ये दिया जाता है एक्सेप्शनल लोगों को, ठीक है जी। और वो ग्रुप है जी उन लोगों का, नो हार्ड फीलिंग्स, बट जो इतनी सर्दी में भी इतना आउट ऑफ द बॉक्स तैयार होते हैं और उसके बाद तैयार होने में भी वो इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि वो ज़्यादा कपड़े गर्म ना पहने ताकि उनकी लुक जो है वो थोड़ी सी ख़राब ना लगे। तो भाईजान, इस सर्टन ग्रुप को गेमिंग कम्युनिटी की तरफ से और गेमिंग कम्युनिटी के भाई की तरफ से ट्रिब्यूट। आप अल्टीमेट बॉस हैं और आप ये कैसे करते हैं इसकी क्लासें आपके भाई ने आपसे लेनी है। क्योंकि मुझे एक्चुअली, मैं जब देखता हूँ तो मुझे एक्चुअली वो क्वेश्चन मेरे जहन में हमेशा राइज होता है कि यार ठंड नहीं लगती या मामला क्या है, मतलब इस लेवल की एक्सपर्टीज अचीव करने का राज क्या है। वो मैं अचीव करना चाहता हूँ, ये मेरा गोल है। मतलब मैं सीखना चाहता हूँ कि इतनी सर्दी में जब बंदे का मुंह धोने का दिल नहीं करता या हीटिंग के सामने से उठने का दिल नहीं करता या हिलने का ही दिल नहीं करता, उसमें आपको मोटिवेशन कैसे मिलती है उठ के सुबह तैयार होने की, मेकअप करने की, बालों को जेल शेल लगाने की, क्रीम श्रीम लगा के बीबा बच्चा फिट किस्म के कपड़े पहन के टिप टॉप, और उसके बाद बर्फ वाली माइनस वाले टेम्परेचर में सिर्फ एक जैकेट पहन के। मतलब यार, अगर मेरी वीडियो को देख रहा है और अगर गेमिंग कम्युनिटी में से कोई बंदा इस सर्टेन कैटेगरी का है तो भाई को रीच आउट करें, भाई आपसे वाकई सीखना चाहता है। इसी तरीके से हम गेमिंग कम्युनिटी की कुछ मदद कर सकेंगे। तो नो हार्ड फीलिंग्स, नो पिन पॉइंटिंग, बट अ वेरी सीरियस क्वेश्चन फ्रॉम अ भाई कि मतलब कैसे कैसे होता है यार, कैसे। स्लज का अब एक और मसला ये भी है कि गाड़ी को जब आप अंदर गैरेज में खड़ा करेंगे, और जो कि मैंने कर दिया, तो सुबह जब मैं गैरेज खोलूँगा तो पानी पानी होगा और उसको फिर पानी इस मौसम में सूखता भी नहीं है। तो चलें जी, कोई नहीं, इन चीज़ों के साथ ही फिर रहना है। एक सोशल एक्सपेरिमेंट करना है जी। सोशल एक्सपेरिमेंट ये है कि जो आपसे पहले बात हुई थी ना डिलीवरी वाली, अब मैं बेगम से करूँगा एक सवाल और उसका मुझे जवाब पता है कि क्या है। तो जवाब मैं आपको भी बता देता हूँ। उन्होंने कहने कि जी कर लिया करें, आपकी मर्ज़ी। और मैं उनको कहूँगा कि कर तो ले, लेकिन ये आप क्यों नहीं करते। तो फिर वो कहेंगे मैंने कौन सा मना किया। तो अब उनको बताएंगे नहीं, लेकिन उनका रिएक्शन मैंने और उनका रिस्पॉन्स मैंने आपको अभी बता दिया। तो चलें जी, करके देखते हैं कितनी एक्यूरेसी है। अच्छा जी, बेगम किधर गई है जी हमारी? हाँ वो बेगम, आपसे मैंने एक सवाल पूछना है। सवाल ये है कि ये जो हम खाना इतनी सर्दी में लेने जाते हैं, ये बर्फ़ में आगे पीछे, कभी बारिश कभी ये वो मामलात आगे पीछे होते हैं, ये खाना हम डिलीवर क्यों नहीं कराते? ये मुझे आज ख्याल है। वैसे ख्याल तो अच्छा है,
डिलीवर कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम से। नहीं तो हम क्यों नहीं करते, मतलब क्या मतलब मतलब खाना तो गर्म ही आता है डिलीवर करा के भी। तो आप कर लें, डिलीवरी करा लें। सुन रहे हैं आप, सुन लिया आप सारों ने, सुन लिया। अब बेगम के सामने मैं कुछ नहीं कह रहा अभी, लेकिन आप पहुंच गए बात तक। नहीं तो नेक्स्ट टाइम से डिलीवरी कर लेंगे। आज आज मैं बस, नहीं नहीं कुछ नहीं, आप कैरी ऑन, आप गुड़िया के साथ कैरी ऑन। मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और, हाँ मेरे दिमाग में चल रहा है कि नेक्स्ट टाइम के लिए। सही बात। तो फुल टाइम खाना खा के अब आंखें हो रही हैं बंद, और इसी के साथ आपके भाई का एक और दिन जो है वो बग़ैर काम ख़त्म किए बग़ैर गुजर गया। बट चलें जी, कोई बात नहीं। एवरी न्यू डे इज़ अ स्टार्ट टू अ न्यू थिंग, ये भाई का कॉल है। तो इंशाल्लाह सुबह देखेंगे क्या मामलात होते हैं। तो जी इसी के साथ आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा ज़्यादा सारा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आंखों से आपको नज़र आ रहा होगा कि ना भाई आप बस ये यूं अल्लाह हाफिज़ करके इधर ही सो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।